सरोगेट मदर। पार्ट 1। सरोगेट मदर एक लड़की की कहानी है जिसने कम उम्र में ही अपनी सौतेल माँ और सौतेले भाई के लिए सरोगेसी का फैसला लिया। किशन एक कारखाने का सिक्योरिटी गार्ड था। कारखाना किसी छोटे शहर में ही था। उसकी आमदनी ज़्यादा नहीं थी, फिर भी मियाँ बीबी का गुजारा हो जाता था। 1 साल पहले उसकी शादी हुई थी और उसकी पत्नी गर्भवती थी। किशन अपनी गार्ड की ड्यूटी समाप्त करके कुछ समय कारखाने में बिताता और मशीन के बारे में जानकारी लेता। जल्द ही उसने मशीन चलाना सीख लिया। एक दिन मालिक ने उसे गार्ड की जगह मशीन ऑपरेटर की नौकरी दे दिया। वह खुशी खुशी घर आया और उसने पत्नी से यह शुभ समाचार देकर कहा, अब मेरी पगार बढ़ जाएगी। उसी रात किशन की पत्नी को लेबर पेन हुआ और उसने एक बेटी को जन्म दिया। नर्स ने आकर इसकी सूचना दी और साथ में यह भी कहा, तुम्हारी पत्नी की हालत सीरियस है, हम लोग उसे बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कुछ पल के लिए वह सोचने लगा कि बेटी लक्ष्मी है, मेरा प्रमोशन हुआ। पर कुछ पल के बाद ही डॉक्टर ने कहा, हम लोगों को बहुत अफसोस है कि हमारी पूरी कोशिश के बावजूद हम माँ को नहीं बचा सके। आपकी बेटी स्वस्थ है, अभी 1-2 दिन हमारी निगरानी में रहेगी, फिर आप उसे घर ले जा सकते हैं। इस दुखद समाचार को सुनकर किशन के परिवार के अन्य सदस्य आए। उसके माता पिता का देहांत पहले ही हो चुका था। उसके गांव से उसका छोटा भाई आया। किशन की ससुराल से उसकी सास और छोटी साली गौरी आई थी। किशन के ससुर का देहांत हो चुका था। पत्नी की अंतिम क्रिया समाप्त होने के बाद उसका भाई गांव वापस चला गया। वह वहां खेती करता था। उसकी सास और साली किशन के साथ रह रही थीं। किशन फैक्ट्री से वापस आकर घर पर बेटी गंगा के साथ कुछ पल गुजारता और फिर अपने कमरे में सोने चला जाता। वह अपनी पत्नी को याद कर उदास रहा करता और अक्सर बंद कमरे में दारू पीने लगा था। कभी कभी वो बाहर से भी पी कर आया करता। एक दिन उसकी सास ने कहा, ऐसे कब तक चलेगा? आखिर मैं और गौरी कब तक मुन्नी की देखभाल करेंगे? गंगा को प्यार से घर में मुन्नी कहते थे सब। मुन्नी की माँ को गुजरे 1 साल हो गया है। उसकी बरखी कर तुम अपनी शादी कर लो। मैं कब तक यहाँ बैठी रहूँगी? वैसे भी मैं ठहरी पका आम न जाने कब टपक जाऊँ। मेरे बाद गौरी का भी कोई नहीं रहेगा। तुम गौरी से ही शादी कर लो। आखिर वो माँ जैसी ही है और वो मुन्नी की देखभाल करती आई है और आगे भी करेंगी। मेरे सिर से भी बोझ उतर जाएगा और मैं चैन से मर सकूंगी। गौरी वहीं खड़ी सब सुन रही थी। वो बोली, मैं अब सबके लिए बोझ बन गई हूँ। वापस गांव जाकर खेतों में मजदूरी कर अपना पेट पाल लूँगी। पेट तो सभी जीव जानवर भी पाल लेते हैं, पर औरत के लिए दुनिया में अकेले जीना बहुत कठिन होता है बेटी। गौरी की माँ ने कहा, क्यों किशन, मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा है? मुन्नी को माँ की ज़रूरत है और तुम्हें जोरू की गौरी से ब्याह कर तुम्हारी दोनों ज़रूरतें पूरी हो जाएंगी। ठीक है, फ़िलहाल रहने दें, समय आने पर देखेंगे, किशन बोला। देखते देखते 2 साल और गुजर गए। किशन की सास बीमार रहने लगी। इस बीच किशन की शादी गौरी से हुई और कुछ ही महीने बाद गौरी गर्भवती हुई। उसे एक बेटा हुआ, पर उसके पहले ही उसकी माँ का निधन हो गया था। इधर किशन का घर में पीना बंद हो गया था, पर बाहर से हर 8-10 दिन पर वह पीकर आया करता। गौरी दोनों बच्चों गंगा और अपना बेटा मुन्ना की देखभाल कर रही थी। हालांकि गंगा की अपेक्षा अपने बेटे की तरफ उसका ज़्यादा प्यार होना स्वाभाविक था, फिर भी गंगा को उसने नज़रअंदाज नहीं किया था। गंगा को भी अपनी सौतेली माँ से अभी तक कोई शिकायत नहीं थी। समय मुट्ठी में रखी रेत के सामान फिसल रहा था। लगभग 15 साल बीत गए शराब पीने की आदत के चलते। किशन का लीवर जवाब दे चुका था और उसकी मृत्यु हो गई। खर्चे की जिम्मेवारी गंगा पर आनी अब घर की थी, क्योंकि गौरी गांव से अनपढ़ आई थी। गंगा ने कुछ समय पहले ही कॉलेज में दाखिला ली थी। किशन की जगह फैक्ट्री के मालिक ने टाइम ऑफिस में गंगा को नौकरी दी। गंगा कम उम्र से ही एक जिम्मेदार औरत बन गई।
वह अपनी माँ और छोटे भाई की ज़रूरतों पर पूरा ध्यान रखती, कभी शिकायत का मौका नहीं देती थी। इधर कुछ दिनों से गंगा अपने एक सहकर्मी के झूठे प्रेम जाल में फंस गई थी। दोनों की शादी हुई। गंगा की माँ इस शादी के चलते बहुत नाराज़ थी। बेटा हुआ लिखी थी। 1 साल के अंदर ही उसे एक गंगा की किस्मत में खुशी नहीं थी। उसका आदमी पहले से ही शादीशुदा था, पर उसकी पत्नी माँ बनने में सक्षम नहीं थी। कुछ महीने बाद ही वह बेटे को लेकर गंगा को छोड़कर भाग गया। गंगा को बहुत दुख हुआ, पर वह कुछ नहीं कर सकी। इधर कुछ वर्षों के उपरांत गौरी की तबीयत खराब रहने लगी थी। मुन्ना 12वीं पास कर दूसरे शहर में जाकर इंजीनियरिंग पढ़ना चाहता था। गंगा कंपनी से एडवांस लेकर माँ का इलाज करवा रही थी, पर गौरी इतने से संतुष्ट नहीं थी। वह बोली, मुन्ने की पढ़ाई का प्रबंध तुम ही को करना है। माँ, मुन्ना अगर कंप्लीट कर जाता तो किसी तरह उसकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो जाती, पर डोनेशन देकर उसे पढ़ाने की मेरी हैसियत नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती हूँ। तेरा सगा भाई होता तब तो तुम किसी तरह इंतज़ाम ज़रूर करती, माँ ने कहा। यह सुनकर उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसके मन में सौतेली माँ या भाई के प्रति कोई दुराव या बुरी भावना नहीं थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि भाई की पढ़ाई के लिए कहाँ से पैसों का इंतज़ाम करे। इस बीच अपनी माँ की इलाज के लिए वो निकट के बड़े शहर में गई थी। वहाँ किसी क्लिनिक में एक विदेशी गोरे दंपति को देखकर उसे आश्चर्य हुआ। उसने उनके वहाँ आने का कारण पूछा तो पता चला कि वे सरोगेट मदर की तलाश में आए थे। तब तक गंगा को सरोगेट मदर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वहाँ उसे पता चला कि वह दंपति किसी औरत की कोख उधार लेकर बच्चा पैदा करना चाहता था और इसके बदले में कोख देने वाली को लाखों रुपए मिलेंगे। ये एक नेक काम है जिसमें दोनों पार्टी की भलाई है। हमारे देश में पश्चिमी देशों की तुलना में काफ़ी कम रुपयों में सरोगेट मदर मिल जाती हैं, इसलिए ये यहाँ आते हैं। दरअसल सूचना देने वाला एक एजेंट या दलाल था। उसने उस गोरे का नाम थॉमस बताया। दोस्तों, इसके आगे की कहानी पार्ट 2 में मिलेगी। पार्ट 2 के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपना ख्याल रखना। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ।